Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you are doing really well and ready for another fun-filled learning session. So today we are going to explore the question answer worksheet of the beautiful Hindi poem Chidiya Ka Geet from Class 4 Hindi Veena book. But before we begin, don't forget the video lessons for both the poems Aisa Var Do and Chidiya Ka Geet are already uploaded on our channel. And yes, part 1 of the question answer worksheet is also live. You will find all the links in the description below. So make sure to check them out if you haven't already. Now grab your notebook and let's get started with the question answer journey. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें रीडिंग करना है कल्पना की उड़ान। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। तो देखिए सबको ना उड़ना पसंद है आकाश में। सबको लगता है कि इन पक्षियों की तरह हमारे भी पंख हो और हम भी ऐसे आकाश में उड़े। तो आपको यहाँ पर कल्पना मतलब इमेजिन करना है कि आप सभी खुले आकाश में अपने पंख फैलाकर अपने पंखों को स्प्रेड करके उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, तो कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है और कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या-क्या देख रहे हैं। कल्पना मतलब फिर से यहाँ पर इमेजिन। सो आपको इमेजिन करके बताना है अपनी क्लास में कि आपने ऊपर से नीचे क्या-क्या देखा। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। यथा मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा या रही हूँ। देखिए आपको इस तरीके से बताना है कि मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रहा या उड़ रही हूँ। मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवा अच्छी लग रही है। अरे वाह, अब तो बर्फ भी दिखने लगी है। यह एक सफेद चादर की तरह लग रही है। मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा या रही हूँ आदि। तो इस तरीके से आपको बताना है कि आपने ऊपर से नीचे क्या-क्या देखा। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर, स्थानीय त्योहार आदि हो सकते हैं। तो देखिए इनमें से कुछ भी हो सकता है। जब आप ऊपर उड़ोगे तो नीचे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियाँ भी दे सकते हो। ओके, ये टीचर के लिए है। सो आप इसे रीड कर लीजिए और आप भी ऐसे इमेजिन करके बता सकते हैं कि आप ऊपर से नीचे का क्या-क्या देख सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए, अब है यहाँ पर आकार प्रकार। इसमें आपको बोला है कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है ना? तो नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग-अलग आकृतियों के हैं। कविता में हमने पढ़ा ना अंडे जैसा आकार, तो यहाँ पर भी तो ये अलग-अलग आकार हैं। अब हमें क्या करना है, चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। यहाँ पर स्पेस है ना, तो यहाँ हमें इनके नाम लिखने हैं। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। सो बहुत ही ईजी से है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में सर्कल, है ना? तो इस सर्कल को हम क्या लिखेंगे, वृत्त या फिर गोल। अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर है ये है स्क्वायर, इसे हम हिंदी में क्या लिखेंगे, वर्ग। और ये रेक्टेंगल, इसे हम हिंदी में लिखेंगे आयत। और ये है ट्रायंगल, इसे हम लिखेंगे त्रिभुज। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाषा की बात। इसमें आपको बोला है फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है ना, सुकुमार। तो यह सु और कुमार के मेल से बना है। सु प्लस कुमार क्या बनता है, सुकुमार, जिसका अर्थ है कोमल या कोमल अंगों वाला। सो सुकुमार का अर्थ क्या होता है, कोमल या फिर कोमल अंगों वाला। तो इसी प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा टेबल दे रखा है ना। सो ऐसे ही आप यहाँ पर और शब्द बना सकते हैं और उनका अर्थ भी लिख सकते हैं। चलिए वन बाय वन इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर ये फर्स्ट है, देखिए फर्स्ट तो यहाँ पर करके दिया है कुमार, और ये सु कुमार क्या बना, सुकुमार। और सुकुमार का अर्थ होता है कोमल अंगों वाला। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है सु और योग्य, क्या बनेगा ये, सुयोग्य। और इसका अर्थ क्या होगा, योग्य या उपयुक्त व्यक्ति।
नेक्स्ट है सुयश, तो इससे क्या बनेगा? सुयश, मतलब अच्छा यश या फिर अच्छी कीर्ति। अब नेक्स्ट है सु, और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है ना, और ये दिया हुआ है सुकर्म। तो देखिए सु तो ये फर्स्ट वाला, अब बचा क्या? कर्म। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कर्म। तो ये बना सुकर्म, और सुकर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्म। अब नेक्स्ट है सु और वास, तो सु प्लस वास, इससे क्या बनेगा? सुवास, और सुवास क्या होता है? अच्छी या फिर मधुर सुगंध। अब लास्ट बचा है सु, और यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है? सुदर्शन। तो सु तो पहला हो गया, बचा हुआ है दर्शन, तो हम नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे? दर्शन। और सुदर्शन का अर्थ होता है सुंदर दर्शन या सुंदर रूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है ना, कि कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया है, रेखांकित मतलब अंडरलाइन की गई है। जो आपको जहाँ पर ये स्पेस अवेलेबल है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पर ऐसा वर्ड लिखना है जो इस अंडरलाइन किए हुए वर्ड का विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट हो, उल्टा हो उसका। जैसे देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट है यहाँ पर सूखा और फिल इन द ब्लैंक्स कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। तो सूखा का विपरीत अपोजिट क्या होता है? गीला। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गीला। अब रीड करिए इसे, सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। सो सूखा का अपोजिट हो गया गीला। नेक्स्ट है दिल्ली मेरे घर से फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन गुवाहाटी पास में है। सो पास के नीचे अंडरलाइन है और पास का विपरीत होता है दूर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे दूर। अब सेंटेंस रीड करिए, दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। नेक्स्ट है अनवर कब फिल इन द ब्लैंक्स और कब गया पता ही नहीं चला। अब यहाँ पर अंडरलाइन किस वर्ड को है? गया। सो गया का अपोजिट होता है आया। सो हम यहाँ पर लिखेंगे आया। अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। लास्ट स्टेटमेंट है कोई भी काम न तो बड़ा होता है और न ही फिल इन द ब्लैंक्स। तो अंडरलाइन किस वर्ड को है? बड़ा, और बड़ा का अपोजिट होता है छोटा। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? छोटा। कोई भी काम न तो बड़ा होता है और न ही छोटा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं, कन्वर्सेशन है, इसे रीड करते हैं। देखिए फर्स्ट ये जो गर्ल है ये कहती है सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें अंडरलाइन किया है, जैसे कितने को किया है। अब यहाँ पर सलमा क्या कहती है? जितने पैसे राजू को मिले। इसे किस पे किया है अंडरलाइन? जितने। अब ये कहती है तुम्हें उतने नहीं मिल सकते। अब यहाँ किसे अंडरलाइन किया है? उतने को। तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? फिर से कितने। तो चलिए आगे रीड करते हैं। केवल 50 रुपए। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते। तो फिर सलमा कहती है तो फिर कैसे मिल सकते हैं? अब आगे देखते हैं कैसे मिलेंगे। इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए। अब आपको बोला है कि ये जो सारे वर्ड्स है, इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा, इनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ भी समझाना है, फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। सलमा को राजू जितने चाहिए ना रुपए, तो चलिए इसकी हेल्प करते हैं। सबसे पहला है इतना सा। सो वाक्य हम लिखेंगे मुझे इतना सा काम करने में बहुत मजा आता है। तो यहाँ पर बहुत कम या छोटा काम है ना, इतना सा। नेक्स्ट है उतना सा। उतना सा, मैंने तुमसे उतना सा ही तो कहा था, गुस्सा क्यों हो गए। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात या मात्रा जो पहले कही गई हो तो हम उतना सा कहते हैं। नेक्स्ट है जितना सा। मुझे जितना सा खाना चाहिए था उतना सा ही मिला। तो जितना सा मतलब जितनी मात्रा आवश्यक थी ठीक वही। नेक्स्ट और लास्ट है कितना सा। उसने कितना सा दूध गिरा दिया और सब परेशान हो गए। तो यहाँ पर कितना सा बहुत थोड़ी मात्रा, कम मात्रा की ओर इशारा करता है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट से आगे। पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। बात तो सही है, पक्षी अपने घोंसले से बाहर क्यों जाते हैं?
भोजन की तलाश में। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वे क्या खाते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते देखिए। यहाँ पर ये जो सारे पक्षी हैं ये क्या खाते हैं, हमें उनके भोजन के नाम लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट है बाज। तो बाज क्या खाता है? मांस खाता है, छोटे जानवर खाता है। नेक्स्ट है हंस। हंस क्या खाता है? जल के पौधे और कीड़े खाता है। नेक्स्ट है तोता। तो तोता फल, बीज, मेवे ये सब खाता है। नेक्स्ट है बगुला। सो बगुला मछली और मेंढक खाता है। नेक्स्ट है कबूतर। कबूतर अनाज और बीज खाता है। और लास्ट है उल्लू। तो उल्लू खाता है चूहे और छोटे जीव जंतु खा लेता है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं कलाकारी। अब इसे रीड करना होगा। चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना सभी को पसंद होता है ना। चित्र बनाना, गाना गाना, नृत्य डांस करना सबको पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। ये देखने में बहुत प्यारे लगते हैं ना। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा हुआ पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता हुआ। तो अब आपको क्या करना है, इनका चित्र बनाना है। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं। उस चित्र को पकड़कर या अपने मनभावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारे में प्रदर्शित भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा गया है। अभिभावकों, शिक्षकों, मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। ओके, सो आपको हेल्प लेनी है अपने टीचर की। और ये जो कविता है इसे आपको ढूंढना है, सर्च करना है और फिर इसे गाना है। चलिए रीड कर लेते हैं। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियाँ, एक गिलहरी अनेक गिलहरियाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। तो इसे आप सर्च कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आनंदमयी गतिविधि। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अब ये अक्षर जाल है, आपको क्या करना है, इनके पक्षियों के नाम खोजने हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट है नीलकंठ। तो नीलकंठ के बारे में आप बताओगे, है ना। तो चलिए अब ढूंढते हैं और इनके बारे में कुछ बताते भी हैं। सो फर्स्ट है नीलकंठ। तो नीलकंठ सुंदर नीले रंग का पक्षी होता है। इसे शुभ माना जाता है, विशेषकर दशहरे पर देखा जाता है और ये कीड़े मकोड़े खाकर खेतों को नुकसान से बचाता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम ढूंढ पा रहे हैं मैना, है ना, मैना। सो मैना के बारे में हम क्या बता सकते हैं कि ये बोलने की नकल करने वाली चतुर पक्षी होती है। काले और भूरे रंग की होती है, पीली चोंच और आंखों के पास पीला घेरा होता है। यह आमतौर पर जोड़े में देखी जाती है। अब नेक्स्ट है बुलबुल। देखिए यहाँ पर बुलबुल बर्ड है ना। सो ये रहा बुलबुल। बुलबुल मधुर आवाज में गाने वाली एक चंचल पक्षी है। इसका सिर काला और शरीर भूरे रंग का होता है। पूंछ के पास लाल धब्बा होता है और ये पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है सारस। सारस के बारे में हम क्या बता सकते हैं, बड़ी सफेद और लंबी टांगों वाली शांत पक्षी होती है। गीले क्षेत्रों में पाई जाती है और मछली व छोटे जीव खाती है। ये जीवन भर एक ही साथी के साथ रहती है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कबूतर, है ना, ये देख पा रहे हैं आप कबूतर। कबूतर के बारे में हम क्या बता सकते हैं, ये सफेद, भूरे और स्लेटी रंगों में पाया जाता है। ये संदेशवाहक के रूप में पुराने समय में उपयोग होता था। ये अनाज खाता है और घरों में भी रहता है। नेक्स्ट बर्ड देखिए यहाँ पर है गौरैया, है ना। गौरैया के बारे में हम क्या बता सकते हैं, स्पैरो कहते हैं इसे। एक छोटी और प्यारी घरेलू चिड़िया है। यह मनुष्यों के आसपास ही घोंसला बनाती है। नेक्स्ट देखिए एक और बर्ड है बाज। बाज के बारे में हम बता सकते हैं, ये एक शिकारी पक्षी होता है जो बहुत तेज उड़ता है। इसकी नज़र बहुत तेज होती है और ये छोटे जानवरों का शिकार करता है। इसे आकाश का योद्धा भी कहा जाता है। एक और बर्ड है यहाँ पर देखिए तीतर। ये जमीन पर रहने वाला पक्षी है। इसका शरीर मोटा और रंग चितकबरा होता है। ये खेतों और झाड़ियों में पाया जाता है। एक और बर्ड है
बतख, डक कहते हैं इसे। ये जल पक्षी है जो तालाबों और झीलों में रहती है। इसके पंजे झिल्लीदार होते हैं जिससे ये पानी में आसानी से तैरती है। ये मछली, कीड़े और पौधे खाती है। एक और है चील, काइट कहते हैं इसे। तो ये एक बड़ा शिकारी पक्षी है। ये ऊंचाई से उड़ते हुए शिकार पर नजर रखता है और ये मांसाहारी होता है और मृत जानवरों को भी खाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब इसमें आपको बोला है जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। ओके, सो अब बर्ड्स पता है ना कैसे चहचहाते हैं, तो उनकी तरह ही अब हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है। सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखें। सभी मिलकर ची ची की ध्वनि निकालें। कर सकते हैं ना आप? क्या करना है आपको? अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखना है और सभी मिलकर आपको ची ची की आवाज निकालनी है। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर ये ध्वनि निकाल रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं की तरह आवाज आएगी। बस पक्षियों की चहचहाहट सुनिए और आनंद लीजिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है, नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई है। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। चलिए, यहाँ पर पिक्चर है, इनके साथ हमें इन्हें मिलाना है। सो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पहेली है, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में मैं न भोजन पाऊँ, उल्टा होकर के सो जाऊँ। सो फर्स्ट की पेयर हम कहाँ लगाएंगे? चमगादड़ के साथ। नेक्स्ट है, पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो ये कौन है? तोता। इसकी पेयर हम लगाएंगे तोते के साथ। नेक्स्ट है, नीड नहीं वह कभी बनाती, नीड मतलब घोंसला, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। तो ये कौन है? ये है कोयल। इसकी पेयर हम लगाएंगे कोयल के साथ। नेक्स्ट है, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, और समझता ऐसे जैसे सूरज उससे डरता। तो ये कौन है? ये उल्लू है। इसे लगता है कि सूरज इससे डरता है। तो लास्ट वाले की पेयर हम किसके साथ लगाएंगे? उल्लू के साथ। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, बोलिए फटाफट। अब इसमें आपको बोलना है, मतलब बताना है कि इनके आंसर्स क्या है। तो यहाँ पे बोला है, नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियां दी गई है, शीघ्रता से उनका उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। तो ये कौन है? ये है मटर। देखिए मटर ऐसा ही होता है, परिवार हरा है, सब हरे हैं और एक इसके अंदर 3-4 भरे हुए होते हैं। अब नेक्स्ट है, एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। एक लाठी है और उसकी अजब कहानी है क्योंकि उसके अंदर मीठा पानी है। तो ये है गन्ना, है ना? तो इसका आंसर हम लिखेंगे गन्ना। नेक्स्ट है, एक पक्षी ऐसा जिसकी दूम पर पैसा। एक ऐसा पक्षी जिसकी दूम पर पैसा, दूम मतलब उसकी टेल पर, है ना, उसके पूंछ पर। तो ऐसा तो मोर होता है, उसके पूंछ पर मतलब उसके जो पंख होते हैं वो पैसों के जैसे, कॉइन के जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट है, लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। लाल डिबिया है, पीले खाने हैं और अंदर मोती के दाने। तो ये होता है अनार। लाल कलर का होता है, अंदर पीले रंग के खाने होते हैं और अंदर मोती के दाने। सो इसका आंसर हम लिखेंगे अनार। नेक्स्ट है, जाती हूँ मैं हर जगह पर हिलती नहीं किसी भी तरह। मैं हर जगह जाती हूँ लेकिन मैं हिलती नहीं हूँ। तो ऐसा कौन करता है? सड़क। सड़क हर जगह जाती है लेकिन हिलती नहीं है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सड़क। अब आगे देखिए है, मती की उड़ान। इसे हम ना नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.